आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम आज खत्म हो रही है। इंतखाबी कमीशन ने सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों से कहा है कि वो चुनाव मुहिम खत्म होने के बाद पेशगी मंजूरी के बगैर किसी तरह का इश्तेहार शाये न करें। केरला के मलप्पुरम जिले में सयाहों की एक कश्ती उलट जाने से कम 22 अफराद की मौत हो गई। मणिपुर में हालात रफ्ता रफ्ता मामूल पर आते जा रहे हैं और रियासती सरकार ने बेशतर जिलों में कर्फ्यू में जुज़वी तौर पर ढील देने का फैसला किया है। आज मुल्क भर के 200 से ज्यादा जिलों में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का एहतमाम किया जाएगा। जनूब मशरकी खलीज बंगाल पर आज हवा के कम दबाव का हल्का बनने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे ने ओडिशा, मगरबी बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हरा दिया, जबकि गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 56 रन से शिकस्त दी। कर्नाटक में असेंबली चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जेडीएस आज रोड शो करेंगे और वोटरों से राब्ता कायम करेंगे। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए उदुपी में एक रोड शो करेंगे। मरकजी वजीर वीके सिंह बेंगलुरु में दानिश्वरों और तिजारती बिरादरी से बातचीत करेंगे और एक और मरकजी वजीर एल मुरुगन बेंगलुरु में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा, कलबुर्गी और बेलारी में अवामी जलसों से खिताब करेंगी। जेडीएस के रहनुमा देवेगौड़ा और उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी बेंगलुरु में आज पार्टी कारकुनों से मुलाकात करेंगे। आम आदमी पार्टी के रियासती सदर पृथ्वी रेड्डी बीटीएम अहाते सीवी रमन नगर, सर्वजन नगर और पुलिकेशी नगर असेंबली हलकों में एक रोड शो करेंगे। 10 मई को कराए जाने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए 48 घंटे की खामोशी की मुद्दत आज शाम 6 बजे शुरू हो जाएगी। अवामी नुमाइंदगी के कानून के तहत किसी भी ऐसी इंतखाबी तशहीर या नशरिये पर पाबंदी नाफिज रहेगी जिससे टेलीविजन, रेडियो, वेब पोर्टल और अखबार के जरिए वोटरों पर असरअंदाज हुआ जा सकता हो। चुनाव के फौरन बाद के अंदाजों और नताइज बताए जाने पर भी पाबंदी रहेगी। तफसील हमारे नमानिगार से। अखबार, टेलीविजन, रेडियो, केबल नेटवर्क और किसी भी दीगर डिजिटल मीडिया को ऐसे किसी भी प्रमोशन को रिले करने या उसे दिखाने की ममानियत है जो राय दहिंदगान पर असरअंदाज हो सकती हो। ये पाबंदी आज शाम 6 बजे से 10 मई को चुनाव अमल खत्म होने के आधे घंटे बाद शाम 6:30 बजे तक नाफिज रहेगी। इस अरसे के दौरान मीडिया में किसी भी तरह के बहस मुबाहिसे में हिस्सा लेने वाले माहिरीन किसी भी सियासी पार्टी के हक में या उसकी मुखालफत में इजहार ख्याल नहीं कर सकते और न ही वो इंतखाबात के नतीजों के बारे में किसी तरह की कयास आराई कर सकते हैं। इस अरसे के दौरान मीडिया सर्टिफिकेशन और निगरानी कमेटी से पेशगी मंजूरी के बगैर कोई भी सियासी पार्टी या उम्मीदवार या कोई भी दीगर तंजीम या शख्स चुनाव इश्तेहार शाया नहीं करा सकता। बेंगलुरु से सुधींद्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। केरला के मलप्पुरम जिले में तनूर के करीब कल शाम कश्ती उलटने के हादसे में हलाक होने वालों की तादाद 22 हो गई है। मुतासिरीन में 15 बच्चे और 5 खवातीन शामिल हैं। मलप्पुरम के मुख्तलिफ अस्पतालों में 11 अफराद को दाखिल कराया गया है, जिनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जाती है। यह हादसा तनूर के करीब बोहरे अरब में जा मिलने वाले पुपराजुआ दरिया के दहाने पर पेश आया। इस 2 मंजिला कश्ती में बहुत से कुनबे सवार थे और ये कश्ती गुंजाइश से ज्यादा लोगों को ले जा रही थी। एक रिपोर्ट। कश्ती पर सवार कुंभों के लिए यह एक तफरीह से भरपूर शाम थी, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। ये कश्ती साहिल से कुछ दूर जहां पूरा पूजा दरिया बोहरा अरब से मिलता है उलट गई। एनडीआरएफ की एक टीम बचाव और राहत के काम में मदद के लिए इलाके में तैनात की गई है। बहरिया का एक हेलीकॉप्टर जिसमें गोताखोरों पर मुश्तमिल अमला सवार है, जल्द ही मलप्पुरम पहुंच रहा है। यह हादसा रियासत में बहुत से कश्ती ऑपरेटरों के जरिए किसी रोक टोक के बगैर ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की याद दहानी कराता है और मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुक्काम से सख्त इक़दाम का मुतालबा करता है। कोची से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कश्ती उलटने के हादसे में ये जानलेवा अलमिया इंतहाई चौंका देने वाला और अफसोसनाक है। उन्होंने मरने वालों के कुनबों के तईं दिली ताजियत का इजहार किया है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें कश्ती उलटने के हादसे में जानों के जाये होने पर गहरा अफसोस है। एक ट्वीट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में जाने जाये होने पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने मुतासिरा कुनबों से ताजियत का इजहार किया है। जनाब मोदी ने कहा कि मरने वाले हरेक शख्स के करीबी रिश्तेदारों को वजीर आजम के कौमी राहत फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम दी जाएगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने उन कुनबों के तईं ताजियत का इजहार किया है जिनके रिश्तेदार इस हादसे में हलाक हुए हैं। मणिपुर में हालात रफ्ता रफ्ता मामूल पर आते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान तशद्दुद के किसी वाकये की इत्तला नहीं मिली है। रियासती सरकार ने बेशतर जिलों में कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू हटाने का फैसला किया है। इम्फाल वेस्ट और ईस्ट जिलों में कर्फ्यू आज सुबह 5 बजे से 8 बजे तक के लिए हटाया गया। कुछ जिलों में कर्फ्यू में शाम को ढील दी जाएगी। आज सुबह कर्फ्यू में नरमी के दौरान बड़ी तादाद में लोग जरूरी ग़िज़ाई अशिया खरीदने के लिए बाजार में निकले और पेट्रोल पंपों पर सुबह सवेरे से लोगों की कतारें देखी गईं। इधर फौज और नीम फौजी दस्ते फ्लैग मार्च कर रहे हैं और बचाव और लोगों को मुंतकिल करने का काम अब भी जारी है। मणिपुर सरकार के सिक्योरिटी उमूर के मुशीर कुलदीप सिंह गुज़श्ता कई दिन से इम्फाल में मौजूद हैं और वो हालात पर नजर रखे हुए हैं। मुख्तलिफ फ़िरक़ों के रहनुमा और सिविल तंजीमें कशीदगी दूर करने के लिए आगे आई हैं और आवाम से अपील है कि वो पुरसुकून रहें और हम आहंगी बरकरार रखें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज चंडीगढ़ में भारतीय फजाइया के विरासत के मरकज का इफ्तिताह करेंगे। वो साइबर ऑप्स और सिक्योरिटी के मरकज का संग बुनियाद भी रखेंगे। ये विरासती मरकज फन्नी शहपारों, सिमुलेटर्स और इंटरएक्टिव बोर्ड्स पर मुश्तमिल होगा, जिसके जरिए भारतीय फजाइया में कार्रवाइयों के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया जाएगा। मरकज में भारतीय फजाइया की जंगजूयाना सलाहियतों के साथ साथ इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद और कुदरती आफात की सूरत में राहत में भारतीय फजाइया के अहम रोल की नुमाइश की जाएगी। इस मरकज में मुख्तलिफ किस्म के कदीम तैयारे भी रखे जाएंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। हुनरमंदी के फरोग और सनतकारी की वजारत आज मुल्क के 200 से ज्यादा जिलों में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का एहतमाम कर रही है। इसमें शामिल होने के लिए कई मकामी कारोबारी इदारों और तंजीमों को मदऊ किया गया है ताकि मकामी नौजवानों को अप्रेंटिसशिप तरबियत के मुतालिका मौके फराहम किए जा सकें। इस मेले में मुख्तलिफ शोबों की नुमाइंदगी करने वाली कई कंपनियां शिरकत करेंगी। वाहिद प्लेटफॉर्म के जरिए इसमें हिस्सा लेने वाली तंजीमें नौजवानों के रोजी रोटी के मौकों को मुस्तहकम बनाते हुए तरबियत हासिल करने वाले इम्कानी अहलकारों से राब्ता कायम कर सकेंगी और उनका इंतखाब कर सकेंगी। ख्वाहिशमंद अफराद मुताल्लिका वेबसाइट apprenticeshipindia.gov.in पर मेले के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसके लिए करीब तरीन मकाम का पता लगा सकते हैं। जो उम्मीदवार 5वीं क्लास से 12वीं क्लास पास कर चुके हैं या जिनके पास हुनरमंदी की तरबियत का सर्टिफिकेट है या ITI सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा या ग्रेजुएट हैं, तो वो इस अप्रेंटिसशिप मेले के लिए दरखास्त दे सकते हैं। हर महीने के दूसरे पीर के रोज पूरे मुल्क में अप्रेंटिसशिप मेलों का एहतमाम किया जाता है। इन मेलों में मुंतखब किए गए अफराद को तरबियत हासिल करने का मौका दिया जाता है, जिसके दौरान उन्हें नई हुनरमंदी हासिल करने के लिए सरकार के तय करदा पैमाने के मुताबिक माहाना मुशाहिरा दिया जाता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने पेशगोई करते हुए वार्निंग जारी की है कि जुनूब मशरकी खलीज बंगाल में आज हवा के कम दबाव का हल्का बनने का इम्कान है और इसके बाद ये शिद्दत इख्तियार करके समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मौसमियात महकमे के डायरेक्टर जनरल M महापात्र ने कहा कि जुनूब मशरकी खलीज बंगाल और इससे मुत्तसिल इलाकों में समंदरी तूफान से पहले के हालात पैदा हुए हैं और ये हल्का जुनूब मशरकी खलीज बंगाल और इससे मुल्हिका जनूबी अंडमान के समंदर पर मरकूज है। साउथ ईस्ट बंगाल अंडमान एरिया में दरअसल ये कंडीशन रफ है। विंड स्पीड 42-50 किलोमीटर चल रहा है। इसलिए हम ये वार्निंग दिए हैं कि कोई फिशरमैन साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और साउथ अंडमान सी को नहीं जाना चाहिए। इसके साथ साथ 9 तारीख से जो सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एरियाज वहाँ भी धीरे धीरे डिस्टर्ब होगा। जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ भी हेवी रेनफॉल हो सकता है।
भारतीय महकमा मौसमियात के वार्निंग के मद्देनजर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और मगरबी बंगाल में सख्त चौकसी बरती जा रही है। किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली मकामी टीमों को तैयार रखा गया है। जनूब मशरकी खलीज बंगाल में 40 से लेकर 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के तेज झक्कर चलने का इम्कान है। माहीगीरों से कहा गया है कि इस महीने की 11 तारीख तक समंदर में न जाएं। चेन्नई और आसपास के इलाकों में भी मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। मौसमियात महकमे ने यह भी कहा है कि आज से 12 मई तक अंडमान निकोबार जजायर के नजदीक सियाहती और साहिली सरगर्मियों नीज जहाजरानी वगैरह को मुंजमिद किया जाए। आईपीएल क्रिकेट में कल रात जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद की टीम ने 215 रन का जीत का निशाना आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया और उसके 6 खिलाड़ी आउट हुए। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा 55 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट लिए। इससे पहले राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 214 रन बनाए। जॉस बटलर ने सबसे ज्यादा 95 रन स्कोर किए। कल के एक और मैच में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 56 रन से हरा दिया। इस कामयाबी के साथ ही गुजरात टाइटंस की टीम 11 मैचों से 16 पॉइंट हासिल करके सरे-फहरिस्त आ गई है। कोरिया के शहर जिंजू में जारी एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कल भारतीय वेटलिफ्टर जेरेमी लाल रिन्निंगा ने चांदी का तमगा जीता। 20 साला खिलाड़ी ने 67 किलो के जुमरे में स्नैच मुकाबले में 141 किलो वजन उठाकर यह तमगा हासिल किया। आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के मोहम्मद हिसामुद्दीन ने कल 57 किलो जुमरे में रूस के सेविन एडवर्ड को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अब उनका मुकाबला बल्गारिया के जेवियर इबानीज से होगा। कल दीपक बोहरिया ने सेकिन बिहुनोव को 5-2 से हराया था। आलमी नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने मैड्रिड ओपन टेनिस का टाइटल फिर जीत लिया है। 20 साला अल्कारेज ने फाइनल में जर्मनी के जैन लेनार्ड स्ट्रफ को 6-4, 3-6 और 6-3 से हरा दिया। इस तरह यूएस ओपन चैंपियन खिलाड़ी ने अपने करियर का 10वां टाइटल जीता है। इधर खवातीन सिंगल्स का टाइटल आलमी नंबर 2 अरियाना सबालेंका ने हासिल किया। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे तूफान, हिफाजती इक़दामात और तैयारी के मौजू पर खुसूसी मुज़ाकरा नश्र करेगा। ये मुज़ाकरा कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुताल्लिक़ कौमी अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी कमल किशोर के साथ किया जाएगा। सामीन स्टूडियो में मौजूद हमारे माहिर से इस सिलसिले में अपने सवालात पूछ सकते हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले बेशतर अखबारात ने कर्नाटक में होने वाले असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। इस सिलसिले में रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम तेज, बीजेपी और कांग्रेस लीडरों ने झोंकी अपनी ताकत। अखबार ने जलसा आम से वजीर आजम मोदी के खिताब को ज़ैली सुर्खी बनाते हुए लिखा है कि कर्नाटक की तरक्की करके आशीर्वाद को सूद के साथ वापस करूंगा। अखबार मिलाप ने वजीर खारजा एस जयशंकर के हवाले से सुर्खी लगाई है, सूडान में ऑपरेशन कावेरी इंतहाई चैलेंजिंग था। अखबार मशरिक की एक सुर्खी है, G20 इजलास के पेश नजर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बंदोबस्त सख्त। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने खुर्दनी तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट की खबर को कौमी सफ़े पर जगह दी है। अखबार की बैनुल अक़वामी खबरें इस तरह हैं, यूक्रेन जंग, रूस और पोलैंड के फौजी तैयारे आमने सामने। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम आज खत्म हो रही है। इंतखाबी कमीशन ने सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों से कहा है कि वो चुनाव मुहिम खत्म होने के बाद पेशगी मंजूरी के बगैर किसी तरह का इश्तिहार शाये न करें। केरला के मलप्पुरम जिले में सयाहों की एक कश्ती उलट जाने से कम 22 अफराद की मौत हो गई। मणिपुर में हालात रफ्ता रफ्ता मामूल पर आते जा रहे हैं और रियासती सरकार ने बेशतर जिलों में कर्फ्यू में जुज़वी तौर पर ढील देने का फैसला किया है। आज मुल्क भर के 200 से ज्यादा जिलों में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का एहतमाम किया जाएगा। जुनूब मशरकी खलीज बंगाल पर आज हवा के कम दबाव का हल्का बनने का इम्कान है। भारतीय महकमा मौसमियात ने ओडिशा, मगरबी बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।